बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5 अब हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कह रहा है, अ साउंड हैज इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6। ये होता है वेब मीटर पर स्क्वायर, इसका यूनिट होता है साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब है कि जो साउंड की शिद्दत है ना वो है, ठीक है। इसमें आगे जो हमारे पास नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है वो साउंड से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आएगा जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए थे पॉपुलेशन से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड होगा। और बाकी जो 3 क्वेश्चन होंगे 8 तक उनमें क्या होगा, वो साउंड से रिलेटेड होगी, जिसमें आपको एक साउंड इंटेंसिटी दी जाएगी और रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट। रेफरेंस इंटेंसिटी आई नॉट ये फिक्स होती है 10 की पावर माइनस 12। इससे रिलेटेड आपने 10th क्लास में न्यूमेरिकल भी किए होंगे। आई नॉट मीन के साउंड का वो लेवल जिससे नीचे इंसानी कान सुन नहीं सकता, वो कितना होता है जी, उसकी शिद्दत कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 12 होती है। और ये हमें जो साउंड इस क्वेश्चन में दिया गया उसकी शिद्दत ये है, तो कहता है फाइंड द साउंड लेवल इन डेसिबल। साउंड लेवल हमने फाइंड करना होगा। 3 ही चीजें होंगी इनमें, आई होगी साउंड की इंटेंसिटी, आई नॉट आपको फिक्स वैल्यू होगी, या और साउंड लेवल आपको पास होगा। तो साउंड लेवल का जो फॉर्मूला है वो आपने पढ़ा भी होगा। वो फॉर्मूला जी हमारे पास क्या होता है, एल इज इक्वल टू, एल मीन साउंड लेवल है 10 लॉग आई ओवर आई नॉट, और इसका यूनिट होता है डेसिबल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डी बी लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो फाइंड हमने करना है, साउंड लेवल एल फाइंड करना है हमने। आई और आई नॉट की वैल्यू हमने यूज करके फाइंड करना है। तो आई की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 6, और आई नॉट की जगह पे 10 की पावर माइनस 12। ये 10 की पावर माइनस 12 ऊपर जाके पावर आपको पता है साइन चेंज होगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 लॉग माइनस 6 प्लस 12। तो माइनस 6 प्लस 12 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस 6 आ जाएगा। अब ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 10। ये 6 आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो ये 6 शुरू में आ जाएगा, तो लॉग 10, और लॉग 10 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और ये 60 डेसिबल हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसको देखते हैं। उसमें कहता है अ साउंड हैज इंटेंसिटी लेवल। अब इंटेंसिटी लेवल दे दिया, पहले हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड किया प्रीवियस क्वेश्चन में। अब इंटेंसिटी लेवल एल की वैल्यू दे दी है उसने, कितनी दी है उसने, 80 dB। 80 dB मीन के जो है वो 80 डेसिबल है। अब कहता है आई नॉट वो ना भी दे तो वो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, -10 की पावर -12 वेब मीटर स्क्वायर। कहता है फाइंड द इंटेंसिटी। अब हमने आई फाइंड करनी है, सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू 10 लॉग आई ओवर आई नॉट वाला। तो वैल्यूज पुट करें इसमें, इसकी जगह पे 80 आ जाएगा 10। अच्छा आई की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो आई जो है उसको हम आई रहने देना, और इसकी जगह पे आपके पास आ जाएगा 10 की पावर -12, ठीक है। तो अब यहां आपने क्या करना है, ये 10 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, 80 के नीचे क्या हो जाएगा, आके डिवाइड हो जाएगा, आई ओवर 10 की पावर -12। इसको कट करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8। अब लॉग फॉर्म है तो इसको पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो लॉग फॉर्म से पावर फॉर्म में आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये इस तरह के किए हैं, ठीक है। ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो उसको एक स्टेप ऊपर कर लेते हैं। क्या बनेगा जी हमारे पास, 8 इज इक्वल टू लॉग आई ओवर 10 की पावर -10। अब ये जो आपके पास इस लॉग की अगर बेस नहीं है तो इस लॉग की बेस क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो 10 है जिसकी बेस है, ये जो बेस है इसकी पावर वो बन जाएगा जो इक्वल में है, तो 10 की पावर 8 आ जाएगा, और जो लॉग में वैल्यू है ये इक्वल में आ जाएगी। 10 की पावर -12 इधर आके डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने आई फाइंड करना तो आई रह जाएगा। अब इसको आप एक ही 10 के ऊपर लिखें तो 8 -12, ठीक है, आपके पास 10 की पावर -4 वेब मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट किए। अब जी हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। अब हमारे पास आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है।
इसमें कहता है क्वांटिटी चेंज अकॉर्डिंग टू, ये दोबारा वो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में से आया है जो पॉपुलेशन से रिलेटेड थे। ये कहता है कि ये फार्मूला आपको दिया गया जो पॉपुलेशन कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक क्वांटिटी जो है पॉपुलेशन या किसी भी चीज की क्वांटिटी हो सकती है, तो वो चेंज होती है इस फार्मूले के तहत। कहता है इसमें जो n मींस टोटल नंबर होंगे उस क्वांटिटी के वो 250 है, और t जो है वो टाइम है उसमें 5 है। तो क्या पहले कहता है एक बार आपने k फाइंड करना है और एक बार आपने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है जब t 10 हो। ठीक है, एक दफा t दिया है, k फाइंड करना है, फिर t दोबारा दिया है और n फाइंड करना है। ठीक है, तो यूज करते हैं फार्मूले को हम। हमारे पास क्या है, n इज इक्वल टू 500 e के टी। अब n की वैल्यू उसने दी है कितनी है, 250 है, तो n की जगह पे जब आप 250 पुट करेंगे, निकालना हमने क्या है कि t की भी वैल्यू दी है। ठीक है, t की वैल्यू उसने कितनी दी है, 5 दी है, तो क्या हो जाएगा 5 के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं n आपके पास 250 है और t आपके पास कितना है, 5 है। तो यहाँ से ये 500 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 के, तो 0 को 0 पे कट कर देना है। अब हमारे पास 25 और 50 है, तो इनको अगर 25 1 जार 25 2 जार तो 1/2 आ जाएगा। क्योंकि हमें ई को खत्म करना है, के फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, नेचुरल लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पे। जब हम नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ई 5 के, तो ई और नेचुरल लॉग कट जाएंगे, तो नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू 5 के। यहाँ से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 1/5 नेचुरल लॉग 1/2 के। इसी को अगर आप कैलकुलेटर से 1/2 का नेचुरल लॉग लेके आप इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा, आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा के की वैल्यू आएगी -0.138। तो ये हमने के फाइंड कर लिया। फर्स्ट पार्ट जो है ना वो हमने उसका आंसर निकाला है। अब हमने सेकंड पार्ट की तरफ आना, सेकंड पार्ट इधर कर लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में क्या करना है जी, द क्वांटिटी n हमने फाइंड करनी है, जबकि t वो कहता है कितना है, 10 हो। अब दोबारा वही फार्मूला यूज करते हैं, n इज इक्वल टू 500 के टी। n हमने फाइंड करना है, ठीक है, और k जो है वो हमने ये वाली वैल्यू यूज करनी है, पॉइंट वाली नहीं, ये वाली वैल्यू यूज करते हैं। ये वैल्यू क्या है, 1/5 और नेचुरल लॉग है 1/2 है। टी की जगह पे क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 10 है। तो टी की जगह पे चले मैं इधर ही 10 लिख लेता हूँ, के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ताकि ये 5 और इसको कट कर सकूँ, 5 1 जार 5 2 जार, 10 इज इक्वल टू 500, क्या आपके पास आ जाएगा ये e2 नेचुरल लॉग 1/2। अब अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसको आगे ये 2 नेचुरल लॉग का आपको पता है पावर बन जाएगी आपके पास, 10 इज इक्वल टू आएगा 500 e नेचुरल लॉग 1/2 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने इसमें पुट की हैं। अब आगे हमारे पास ये प्रॉपर्टी है कि नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल जो है वो कट जाएंगे, और ये हमारे पास क्या बनेगा, n इज इक्वल टू 500 और ये 1/2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 500 को आपने 4 पे डिवाइड कर देना, तो 500 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 500 को कैलकुलेटर से अगर आप 4 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो है वो 125 आएगा। ठीक है, तो ये जी हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 जो है इसमें कहता है टू साउंड हैव इंटेंसिटीज I1 एंड I2 सच दैट, कि अगर I1 और I2 दो साउंड्स की इंटेंसिटीज हो और उनके लेवल दे दिए गए, उन दोनों के फर्स्ट साउंड का लेवल L1 है और दूसरे का L2 है, वो दोनों की वैल्यूज दी गई हैं। कहता है कि उन दोनों साउंड की इंटेंसिटीज की रेशियोज फाइंड करें। I0 वही आपके पास जो है 10 की पावर -12 होता है वही यूज किए। तो अब देखें हमारे पास L इज इक्वल टू होता है 10 log I/I0 डेसिबल। अब L1 जो है वो आपके पास कितना है,
अगर इस L1 आपके पास कितना है जी, L1 है हमारे पास 85 dB और L2 जो है वो है हमारे पास 65 डेसिबल। तो इससे क्या होगा, L1 की जगह पे आप जब 85 रखेंगे तो 85 इज इक्वल टू 10 log I1 ओवर आई नॉट हो जाएगा और ये हो जाएगा 65 10 log I2 ओवर आई नॉट। यहां से ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और यहां से ये आपके पास 10 65 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से इनको डिवाइड करें, पहले 85 को आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 8.5 आएगा। ठीक है, उसके बाद 65 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, ये आ जाएगा 8.5 बाय 10 डिवाइड हो चुका है इज इक्वल टू log I1 ओवर आई नॉट और दूसरी साइड पे 6.5 10 log 10 तो मेरे ख्याल से दोनों साइड पे नहीं आना, 10 डिवाइड हो चुका है I2 ओवर आई नॉट। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि हमें I1 और I2 रेशो फाइंड करनी है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो 8.5 डिवाइडेड बाय 6.5 और इस साइड पे आ जाएगा हमारे पास। या पहले ना एक मिनट पहले हम इनका लॉग जो फॉर्म है ना उसको एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, उसके बाद देन हम डिवाइड करेंगे तो इजी रहेंगे। तो क्या करते हैं, ये जो है इसको भी इक्वेशंस का नेम भी नहीं देते, जिसके लॉग की बेस कुछ ना उसकी लॉग की बेस क्या होती है 10, तो इसको पावर फॉर्म में लिखें। ये आपके पास 10 की पावर 8.5 बनेगा I ओवर आई नॉट और ये आपके पास 10 की पावर 6.5 बनेगा इक्वल में I2 ओवर आई नॉट। इसको अब इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, क्योंकि हमने लॉग फॉर्म से एक्सप्रेशन फॉर्म में चेंज किया प्रॉपर्टी लगा के। अब क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करते हैं हम 2 पे, तो इसमें क्या होगा, ये आपके पास 10 जो है 8.5 डिवाइडेड बाय 10 6.5 10 की पावर इधर आ जाएगा I1 ओवर आई नॉट डिवाइडेड बाय I2 ओवर आई नॉट। तो आई नॉट जो है वो आई नॉट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और पीछे बचेगा हमारे पास क्या, इन दोनों को अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 10 की पावर 8.5 और 10 की पावर 6.5 को अगर आप डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे तो ये आपके पास आंसर जो है ये आपके पास क्या आएगा 100 आएगा। ये नहीं I1 ओवर I2 की जो रेशियो है वो आपके पास क्या निकलेगी जी 100 निकलेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जो लास्ट 4 क्वेश्चन है ना वो हमारे पास बैंकिंग जो है उससे रिलेटेड है कि बैंक में अगर हम कुछ अमाउंट जो है ना वो क्या करते हैं सबमिट करवाते हैं और वो एनुअली हमारी जो इंक्रीज होती रहती है उससे रिलेटेड है। तो 2 किस्म के होंगे, या कंपाउंड एनुअली होंगे, पहले 2 क्वेश्चन कंपाउंड एनुअली होंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 9 में भी कंपाउंड एनुअली है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी कंपाउंड एनुअली, लेकिन जो 11 और 12 होंगे वो कंपाउंड एनुअली नहीं, वो कंटिन्यूसली कंपाउंड होंगे, उनका और फार्मूला होता है, कंपाउंड एनुअली का और फार्मूला होता है। चले फार्मूला लिख के इसको थोड़ा सा बेसिक इसका समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें कहते हैं सम ऑफ RS 4000 इज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनुअल। ठीक है, कि एक बंदे ने जो 4000 रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, जमा करवाए हैं और 6% पर एनुअल उसकी इंक्रीज होंगे। तो कहता है कंपाउंड एनुअली है, 3 सालों के लिए उसने जमा करवाया, फाइंड द फाइनल अमाउंट, कितनी अमाउंट उसकी 3 साल बाद बन जाएगी वो आपने बतानी है। तो कंपाउंड एनुअली जो होंगे उनका जो फार्मूला है वो क्या है, वो ये वाला फार्मूला यूज होगा, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर N। यहाँ पे A का मतलब क्या होगा, A का मतलब होगा टोटल अमाउंट। A क्या है जी, टोटल अमाउंट। P जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट,
या आप इसको इनिशियल अमाउंट भी कह सकते हैं। आर का मतलब होगा रेट, किस वो रेट से इंक्रीज होंगे, और इसके ऊपर भी जो है ना वो पावर है, यहाँ पे इसकी पावर क्या है, एन टी है। आर का मतलब क्या है, रेट है, और एन का मतलब होगा पीरियड, कितने वो होंगे टाइम के लिए, और टी जो है वो टाइम होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको दे दी जाएगी। तो ये हमारे पास जी होंगे, इसके अंदर ये चीजें होंगी। अब देखें आपके पास जो पहले दिया गया 4, अच्छा पर 6% पर एनुअल का मतलब है, अच्छा एनुअल होगा तो एन की वैल्यू 1 होगी, वैसे एनुअल ही होगा, वैसे सेमी एनुअल होगा तो एन की वैल्यू 2 होगी, क्वार्टर होगा तो एन की वैल्यू 4 होगा, मंथली होगा तो एन की वैल्यू जो है वो 12 होगी, लेकिन आपके पास फिलहाल एनुअल ही होगा तो एन की वैल्यू 1 ही होगी इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें उसने जो P की वैल्यू दी है वो 400 है, और ए उसने क्या कहा है, फाइंड करना है, हमने ए फाइंड करना है, और P की वैल्यू कितनी है जी, 1000 है। 1 प्लस, अब रेट बोला उसने 6%, तो आर की जो वैल्यू है ना वो पहले हम 6% को आपने परसेंटेज इसका खत्म करना है, 6 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास 0.06 आएगा। तो आर की जगह पे आपके पास 0.06 आ जाएगा, और एन उसने क्योंकि बोला आपको, क्या बोला उसने पर एनुअल बोला, तो एन की वैल्यू क्या होगी फिर 1 होगी, और एन की वैल्यू 1 है, और टी उसने बोला है 3 ईयर, तो टी की वैल्यू 3 होगी। तो सारी वैल्यूज भी हमने जो है ना वो लिखी और इसमें पुट कर दी। अब इसको अब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल और आसान से क्वेश्चन है। तो ये आपके पास 0.06 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई के 3, तो 1 प्लस पहले 0.06 करें, ठीक है, तो सारा काम कैलकुलेटर के ही है। उसके बाद जो आंसर है उसकी पावर 3 लें और उसको 4000 से मल्टीप्लाई करें, और फाइनल आंसर आपके पास जो आएगा वो मैं लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेटर से आपने करना थी। आपके पास 4764 4764.064 थी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो कह रहा है अ सम ऑफ आर एस 5000, अब उसने 5000 सबमिट करवाए हैं, ठीक है, और ए की वैल्यू भी आ गई है कि इतने फाइनल अमाउंट उसकी बन जाती है, यानी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6324.48 आर एस। उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट 5000 आर एस है, और कहता है व्हेन इन्वेस्टेड एट 8% पर एनुअली, मतलब आपके पास 8% का अगर आप डिवाइड करें तो ये बनता है 0.08 पर एनुअली, का मतलब है एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। फाइंड टाइम, हमने टी फाइंड करनी है, वही फार्मूला यूज करें, ए इज इक्वल टू पी, ठीक है, इनटू 1 प्लस आर ओवर एन, और क्या था आपके पास ऊपर एन टी, यहाँ एन की वैल्यू 1 है, तो वैल्यूज पुट करें इसमें 63,000 24.48 600 300 6324। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट है 5000, आर आपके पास 0.08, एन की वैल्यू वही 1 आपके पास, और टी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये 5000 जो है ये हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6300 24.48 डिवाइडेड बाय 5000, इधर आपके पास आ जाएगा, इसको ऐड करें तो 1.08 पावर, ठीक है। इसको आपने डिवाइड करना कैलकुलेटर से, थी आपके पास 1.264896 आएगा, क्योंकि हमें टी फाइंड करना है तो किसी तरीके से हमें टी पावर में है, तो पावर को शुरू में लेना, तो उसके लिए नेचुरल लॉग ले लेंगे हम, इधर भी नेचुरल लॉग, इधर भी हमने नेचुरल लॉग ले लें, ठीक है, ताकि पावर टी जो है वो शुरू में आ जाए। पावर टी शुरू में आ जाएगी, और ये नेचुरल लॉग 1.08, ये मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये आपके पास नेचुरल लॉग 1.08। अब यहां से आपने इसको डिवाइड करना कैलकुलेटर का काम है, तो ये आपके पास वैल्यू निकलेगी 3 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 3.05, मीन्स कि आप कह सकते हैं 3 ईयर आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 10 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, 3 ईयर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11
और 12, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड कंटिन्यूसली होंगे। पहले जो इससे प्रीवियसली 2 क्वेश्चन थे 10 और 9 वो कंपाउंड कंटिन्यूसली थे, इनमें थोड़ा फार्मूला चेंज होगा। लिख देता हूँ मैं, कंपाउंड कंटिन्यूसली में जो आपके पास फार्मूला यूज होना है, ए इज इक्वल टू पी एक्सपोनेंशियल्स आर टी। ए मीन टोटल अमाउंट, पी मीन वही प्रिंसिपल अमाउंट, आर मीन रेट और टी मीन टाइम। ठीक है, तो ये कंपाउंड कंटिन्यूसली में ये चीज़ें अपनी याद रखनी है। अब कहता है सम ऑफ आर एस 3000, मतलब ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गई है आर एस 3000, इन्वेस्ट की गई है एट 5% पर एनुअली। मीन कि हमारे पास 5% जो है वो जो रेट है, मीन आर की जो वैल्यू है वो 5% का मतलब है कि आपने 5 डिवाइडेड बाई 100 करना है और ये 0.05 आएगा। और टी आपके पास फिर क्या दिया गया है, कंपाउंड कंटिन्यू फॉर टी इज इक्वल टू 4 ईयर। तो टी मीन्स कि आपके पास पुट करें इसमें, तो ए की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए फाइंड करना है हमने, और पी की जगह पे आ जाएगा 3000 ई 0.05 और टी हमारे पास कितना है 4। तो 0.05 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 0.02 बन जाएगा। जब आप 0.05 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0.02, सॉरी 0.2, जस्ट 0.2 आएगा। अब आपने एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर के अंदर फंक्शन होता है वो लिख के उसकी पावर 0.2 लेनी है और 3000 से आपने मल्टीप्लाई कर देना, या आपके पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कैलकुलेटर में आ जाती है, ई लेके इक्वल करेंगे तो 1.73 समथिंग आएगी, फिर उसकी पावर आप 0.2 लेंगे, जो आंसर है उसको 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा इस क्वेश्चन का वो आपके पास आ जाएगा, कितना बनेगा 64.21 RS। ठीक है, ये आपके पास ए आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आना है, तो इसमें ये कह रहा है एन अमाउंट ऑफ RS, वही फार्मूला तो हमने वही यूज करना, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू PERT। अब ए की जगह पे आपके पास वो क्या दे रहा है, पी सॉरी वैल्यू दे रहा है आपके पास 2000 और ए जो है वो आपके पास 3320.12 बन जाएगा RS अंडर कंटिन्यूस एट 6% पर एनुअली। तो आर आपके पास वही 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100 और 0.06 आ जाएगा। टी हमने फाइंड करना है, तो वैल्यूज पुट करें इसमें, ये आपके पास क्या बनेगा, ए 3320.12, पी आपके पास है 2000, ई और आर की वैल्यू 0.06 और फिर टी हमें क्या करना है फाइंड। अब ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ई 0.06 टी। अब आपने 3320.12 डिवाइडेड बाय करना है आपने 2000, तो ये आपके पास आएगा 1.66006। अब क्योंकि हमें टी फाइंड करना है तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटाना पड़ेगा, और उसको कौन हटाएगा, नेचुरल लॉग। इसलिए हमें दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लेना पड़ेगा, और नेचुरल लॉग लेके हम इसको ख़त्म करेंगे। जब हमने नेचुरल लॉग दोनों साइड पे ले लेना है, ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग 1.6606 और नेचुरल लॉग ई 0.06 टी, ये कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से आपने नेचुरल लॉग लेना है, ठीक है, 1.66006 का, और डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आया उसको आपने 0.6 पे डिवाइड करना है, तो टी जो आपके पास आएगा वो आएगा 8.44। अब देखिए क्योंकि 8.44 अप्रोक्सीमेटली आपके पास 4-5, इसको राउंड ऑफ करके आप 8.5 यानी कि, या पूरा 9 लिखना था, या यानी 8.5 मीन सॉरी ईयर टाइम है ना, तो 8 साल और 5 माह ये टोटल जो है ना वो आपके पास इसका आंसर आएगा, इतना टाइम लगेगा इसको इतनी अमाउंट बनने में। तो एक्सरसाइज 1.5 भी अब हमारी कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट जो है अब हम चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।